नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीएसटी दोस्त विकास दनानिया एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ, लेकर कुछ रोचक जानकारी, ऐसी जानकारी जो आपको इनरिच करेगी, आपको अप टू डेट करेगी और ये भी हो सकता है कि देर सवेर ये जानकारी आपके या फिर आपके किसी करीबी के काम आ जाए। तो लीजिए, ऐसी ही रोचक जानकारी आपके लिए पेश है। दोस्तों, भारत हमेशा से परोपकार यानी दूसरों की मदद करने वाला देश रहा है। हमारी तो संस्कृति ही सेवा परमो धर्मा की रही है, लेकिन समय के साथ साथ मदद करने का तरीका, स्टाइल भी बदलता गया। कई कंपनियां या संस्थान मदद करने में नो प्रॉफिट नो लॉस का तरीका अपनाती हैं। इसके पीछे उनकी थ्योरी ये होती है कि संस्थान को सस्टेन करने के लिए पैसे भी आने चाहिए। भले इससे लाभ न कमाएं, लेकिन संस्थान को चलाने के लिए रेगुलर आय भी तो होनी चाहिए। दोस्तों, मदद के लिए कुछ न कुछ सामाजिक संस्थाएं बनाई गई और कुछ ने अस्पताल भी बनाए, कुछ ने अस्पताल में मेडिसिन शॉप खोल दिए, लेकिन उनका मकसद लाभ कमाना बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि मदद, परोपकार, दूसरों का हित करने के मामले में जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। तो गुजरात की एक संस्था है नगरी आय रिसर्च फाउंडेशन, जो कि सेवा कार्यों में जुटी हुई संस्था है। उन्हें लगा कि वो बिजनेस नहीं कर रही है, वो सेवा कार्य कर रही हैं। उन्होंने मेडिसिन शॉप खोल रखा है, जहाँ पर वो नो प्रॉफिट नो लॉस की बेसिस पे मेडिसिन की बिक्री गरीब लोगों को करती है। हालांकि मेडिसिन बेचने से उनका जो टर्नओवर होता है वो साल भर का, आज अगर कहा जाए तो जो थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपए लगभग है, उससे ऊपर हो जाता है। तो उनका ये मानना है कि उस पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जीएसटी में सप्लाई का मुख्य आधार होता है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न था, इसलिए वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास चले गए। सारी बातों को सुनने के बाद अथॉरिटी ने कहा कि जीएसटी में आप प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, यह एप्लीकेबिलिटी का आधार नहीं हो सकता है। यानी कि बिजनेस में यह नहीं देखा जाता है कि आप लाभ कमा रहे हैं या नहीं, जीएसटी लगेगी या नहीं, यह आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी सर्विस टैक्सेबल है या एग्जम्प्टेड। अगर सर्विसेज एग्जम्प्टेड सर्विस है तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर टैक्सेबल है तो लगेगा। अस्पताल में लोगों का इलाज अगर हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं है, इसलिए उस पर नहीं लगेगा। लेकिन दवा की बिक्री पर किसी भी तरह की छूट नहीं है। अब अगर आप किसी रोगी का इलाज करते हैं, रोगी के इलाज में अगर दवाई साथ में दी जाती है, दवाई का खर्च शामिल है, या बिल में अलग से दवा के लिए पैसे लिए जाते हैं, तो भी उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन दवा, केवल अगर दवा बेची जाती है तो वो टैक्सेबल है, एग्जम्प्टेड नहीं है, उस पर जीएसटी लगेगा। तो अब जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा उसका इनपुट भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जो भी मेडिकल संस्थान हैं उनको अपने मेडिसिन का हिसाब तरीके से रखना चाहिए। जिस मेडिसिन पर जीएसटी जमा नहीं हो रहा है उसका इनपुट क्रेडिट को रिवर्स कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी दवा की बिक्री से संबंधित आपके लिए रोचक जानकारी। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दोस्त विकास दनानिया का आप सभी को नमस्कार।